बादशाह का मूड अच्छा था तो वो नौजवान की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया और अपना मुंह नीचे कर दिया। उस बात पर बादशाह हंसने लगा। बादशाह फिर से बोलने लगा और वजीर को बोला, तुम घबराओ मत, अपनी जिंदगी की ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की ताकत हैं और मालिक हैं। जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। अगर दुनिया का 10वां हिस्सा मेरे पास होता तो मैं सबसे खुश नसीब तरीन शख्स होता। बादशाह जोर से हंसने लगा और बोला, अगर मैं आधी सल्तनत तुम्हें दूं तो? वजीर ने ऊपर देखा और बोला, मैं खुश नसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन अहकामात लिखे और अपनी आधी सल्तनत वजीर के हवाले करने का हुक्म दिया। दूसरे में वजीर का सर कलम करने का हुक्म दिया और वजीर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। अगर 30 दिनों में तुमने 3 सवाल के जवाब नहीं दिए तो आधी सल्तनत तेरे हवाले करूँगा, और अगर इन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए, पहला सवाल मुस्तरद करके दूसरे सवाल पर अमल करके तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने कहा, मेरे 3 सवाल कौन से हैं? वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो ठहरा और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? 3 सवाल पूछे और बादशाह ने कहा, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। वजीर ने दरबार से दौड़ लगाई और शाम मुल्क के बड़े बड़े दानश्वरों को जमा किया, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और वजीर दारुल हुकूमत से मायूस होकर निकल गया अपनी सल्तनत से।